हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं अनदर सॉर्टिंग टेक्निक दैट इज़ मर्ज सॉर्ट विच इज़ वेरी एफिशिएंट एल्गोरिथम। और क्विक सॉर्ट की तरह ये भी काम करती है डिवाइड एंड कॉन्कर प्रिंसिपल पे, राइट। दिस इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर क्या होता है, किसी प्रॉब्लम को आप छोटी प्रॉब्लम्स में या सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हो। प्रॉब्लम्स को छोटी करने के बाद उनको आप सॉल्व करते हो और कंबाइन करके रिजल्ट देते हो जो कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, राइट। सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आपको किसी गिवन डेटा को सॉर्ट करना है यूजिंग द मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एल्गोरिथम इज एफिशिएंट, राइट। अनदर थिंग इज दिस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, राइट। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे बेस्ड है ये। कैसे? आपको जो गिवन प्रॉब्लम है उसको आप ब्रेक डाउन करोगे, राइट। तो ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ब्रेकिंग डाउन द गिवन लिस्ट, राइट। ब्रेकिंग डाउन द गिवन लिस्ट या फिर आप एरे बोल सकते हो इनटू स्मॉलर सब लिस्ट्स या फिर सब एरेज, ठीक है। छोटे छोटे सब लिस्ट और सब एरेज में इसको ब्रेक कर दोगे। कब तक? टिल वी गेट ओनली सिंगल एलिमेंट, राइट। जब तक हर एक सब लिस्ट में सिंगल एलिमेंट नहीं रह जाता, राइट। ब्रेक करते करते अगर उसमें एक एलिमेंट रह जाता है तो वहाँ पर आपको स्टॉप हो जाना है और तब तक आपको उस लिस्ट को जो भी सब्सिक्वेंट सब लिस्ट होंगे उनको ब्रेक करते जाना है, राइट, जब तक आप सिंगल एलिमेंट तक नहीं पहुँच जाते। सेकेंड थिंग इज, सो दिस इज टॉप टू बॉटम अप्रोच प्रोसेस यू कैन से, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस है कि ब्रेक डाउन करना है जब तक आप सिंगल एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाते, उसको हम बोलते हैं टॉप टू बॉटम प्रोसेस। और दूसरा है मर्जिंग द सब लिस्ट्स टुगेदर टू फॉर्म सॉर्टेड सब लिस्ट्स, राइट। एंड finally we get sorted list और array, ठीक है। फाइनली इसका रिजल्ट क्या होता है, आप मर्ज करते चलते हो सब लिस्ट को, राइट। और वो सब लिस्ट जो आपको मिलती है, 2 सब लिस्ट को मिला के आपने जो सब लिस्ट बनाई है वो सॉर्टेड होगी। देन अगेन ये प्रोसेस चलती रहेगी। कब तक? जब तक आपको ये जो अनसॉर्टेड लिस्ट थी आपकी वो सॉर्टेड नहीं मिल जाती, राइट। सो दिस इज बॉटम टू टॉप प्रोसेस। तो ये जो सेकंड प्रोसेस है ये बॉटम टू अप, नीचे से ऊपर की तरफ चलेगी, बॉटम टू टॉप डेटा को मर्ज करते हुए और सॉर्ट करते हुए जब तक आपको सॉर्टेड कंप्लीट लिस्ट नहीं मिल जाती या कंप्लीट एरे नहीं मिल जाता, राइट। तो पहले इस प्रोसेस 1 को हम एकदम डिटेल में समझेंगे विद एग्जाम्पल, विद एल्गोरिथम, विद कोड, राइट। एंड देन वी विल गो टू द प्रोसेस नंबर 2, राइट। इन दोनों को मिलाकर ही ये कंप्लीट एल्गोरिथम है। तो पहले हम प्रोसेस 1 को समझेंगे एंड देन प्रोसेस 2 को। सो प्रोसेस नंबर 1 क्या है? ब्रेकिंग डाउन द लिस्ट इनटू स्मॉलर सब लिस्ट। आप लिस्ट को हाफ करते जाओगे जब तक आप सिंगल एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाते। और वो कैसे होगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। जो लोएस्ट इंडेक्स है इसको हम बोलेंगे लो और जो हाईएस्ट इंडेक्स है उसको हम बोलेंगे हाई, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लो और हाई को यूज करते हुए मिड फाइंड आउट करना है, राइट। सो मिड इक्वल टू लो प्लस हाई का सम डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो लो क्या है यहाँ पर, 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल गिव यू 4, राइट। तो ये मिड की ज़रूरत हमें होगी एरे को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करने के लिए। पहला जो पार्ट है वो होगा इस एरे का 0 इंडेक्स से लेकर मिड इंडेक्स तक, राइट। 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे एलिमेंट्स एक सब लिस्ट में आ जाएंगे। एंड रिमेनिंग यानी कि मिड प्लस 1 यानी कि 5 से लेकर हाई तक, राइट। तो ये आ जाएंगे लो से लेकर मिड इंडेक्स वाले एंड मिड प्लस 1 इंडेक्स से लेकर हाई इंडेक्स तक एक सब लिस्ट में। तो सब लिस्ट 1 ये हो गई आपकी, ठीक है, या सब एरे आप बोल सकते हो। और सब लिस्ट 2 आपकी हो गई 5 से लेकर 8। सो यूजिंग दिस अप्रोच अब हम डिवाइड करना शुरू करते हैं, राइट। सो जब आप इस
एरे को दो पार्ट्स में स्प्लिट करोगे तो मैंने बोला वो दो पार्ट क्या होंगे, इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 4। सो वो 0, 1, 2, 3 एंड 4। 0, 1, 2, 3, 4। एलिमेंट्स क्या हैं, 7, 3, 16, 2 एंड 24। ये एक हाफ हो गया। अनदर हाफ क्या होगा, 5, 6, 7 एंड 8। इसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, 4, 11, 9 एंड 5। स्प्लिट कर दिया। अब वही प्रोसेस इसके लिए भी और इसके लिए भी आप रिपीट करोगे, यानी कि फाइंडिंग द मिड। हाँ, फाइंडिंग द मिड आप किसी पर्टिकुलर सबलिस्ट में तभी कर सकते हो इफ़ लो इज लेस देन हाई। उस पर्टिकुलर सबलिस्ट में अगर लो छोटा है हाई से, दिस इज लो, दिस इज हाई, तो छोटा है तो आप मिड फाइंड कर सकते हो। लो छोटा है हाई से तो आप इसका भी मिड फाइंड कर सकते हो। तब नहीं कर सकते अगर वो इक्वल हो जाते हैं, अगर सिंगल एलिमेंट रिमेनिंग है तो, राइट। नहीं है, लो छोटा है तो आप स्प्लिट करते रहिए, राइट। सो यहाँ पर अगेन आप मिड कैलकुलेट करोगे तो मिड क्या आएगा, 2। 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 2। तो लो से मिड तक आपका एक सब एरे हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर एलिमेंट्स कितने आएंगे, 0, 1 एंड 2। 7, 3, 16 और 3 और 4 इंडेक्सेस 3 एंड 4। उसके अंदर एलिमेंट्स है 2 एंड 24। ठीक है, तो ये दो सबलिस्ट आपकी और डिवाइड होगी। सिमिलरली 5 + 8, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, 13 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6। तो लो से लेकर 6, 5 से लेकर 6 एक सबलिस्ट हो जाएगी आपकी 5 एंड 6, और दूसरी हो जाएगी 7 एंड 8। 7 एंड 8 एलिमेंट्स है 4, 11, 9 एंड 5। ठीक है, उसी तरह से अगेन इसको ब्रेक कर सकते हैं हम, क्योंकि लो इज लेस देन हाई। तो 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 1। तो लो से 1 तक एक सबलिस्ट हो जाएगी, यानी कि 7 और 3 की एक सबलिस्ट और रिमेनिंग की एक सबलिस्ट। ठीक है, सिमिलरली इसको ब्रेक करेंगे। 3 + 4, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 3। तो 3 लो से मिड तक, तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट है तो 2, इसका इंडेक्स है 3, और यहाँ पर ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गई है ये वाली सबलिस्ट। और सिमिलरली इसको आप मिड फाइंड आउट करोगे और 2 में स्प्लिट करोगे तो वो 2 में इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा, 5 एंड 6, 7 एंड 8। ठीक है, 9 एंड 5 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर अगेन लो इज लेस देन हाई, 0 इज लेस देन 1, अगेन आप मिड निकाल सकते हो। 0 + 1 डिवाइड बाई 2, तो ये आपको देगा 0। तो 0 से 0, यानी कि एक एलिमेंट हो जाएगा 0 इंडेक्स वाला और एक हो जाएगा 1 इंडेक्स वाला, 7 एंड 3। अब फर्दर आप इनको ब्रेक नहीं कर सकते हो। 7 को ब्रेक कर सकते हो क्या, फर्दर नहीं। 3 को कर सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि एक ही एलिमेंट रिमेनिंग है। लो भी 0 है इस सबलिस्ट के लिए, लो भी 0 है, हाई भी 0 है। इस पर्टिकुलर सबलिस्ट के लिए लो भी 1 है और हाई भी 1 है। इसके लिए लो भी 2 है और हाई भी 2 है, और यही अप्लाई होता है इन सभी सबलिस्ट में। ठीक है, यहाँ पर आके इस स्टेज पे आके लो और हाई की वैल्यू इक्वल हो चुकी है, इसलिए इनमें से किसी भी सबलिस्ट को आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, यू हैव टू स्टॉप। तो ये इसका स्टॉपिंग पॉइंट है, राइट। ये रिकर्सिवली चल रही थी ये प्रोसेस, बट आपको यहाँ पर आके स्टॉप होना है जहाँ पर हर सबलिस्ट में सिंगल एलिमेंट्स है। क्लियर। तो इसके लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन का नाम है मर्ज सॉर्ट। फंक्शन का नाम है मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट क्या क्या इनपुट लेगा, ये एक इंटीजर टाइप का एरे लेगा, एक इंटीजर टाइप का लो लेगा, इंटीजर टाइप का हाई लेगा, राइट। लो इज द मिनिमम इंडेक्स, हाई इज द हाईएस्ट या मैक्सिमम इंडेक्स। ठीक है, वो लेने के बाद सबसे पहले आप कंडीशन चेक लगाओगे, इफ़ लो इज़ लेस देन हाई। उस पर्टिकुलर सब लिस्ट में या लिस्ट में अगर लो की वैल्यू हाई से छोटी है तो ही आप कैलकुलेट करोगे मिड को। सो मिड विल बी इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वापस से सेम मर्ज सॉर्ट फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। ठीक है, ये फंक्शन वापस अपने आप को कॉल कर रहा है विद अनदर पैरामीटर्स। वो पैरामीटर्स क्या है, एक तो एरे, राइट। उसके अलावा आपने क्या पास करना है इसमें, लो। तो इसके लिए लो एक तो वो खुद है, मैंने क्या बोला, 0 से लेकर मिड तक आपको एक सब एरे बनाना है या सब लिस्ट बनानी है, और मिड प्लस 1 से हाई तक एक। तो यहाँ पर लो और मिड आप पास करोगे, राइट।
एंड मर्ज सॉर्ट ए कॉमा, क्या बोला मैंने, मिड प्लस 1 से हाई तक वो जो दूसरा सब एरे वो होगा, राइट, मिड प्लस 1 से हाई। तो मिड प्लस 1 और हाई आपने यहाँ पर पास किया, और उसके साथ आपको यहाँ पर एक मर्ज फंक्शन कॉल करना है। इसको हम सेकंड प्रोसेस जो हमारी है बॉटम टू अप मर्ज करने वाली, कंबाइन करने वाली वो प्रोसेस है। इसके अंदर के पैरामीटर्स मैं आपको अभी बता देती हूँ क्या क्या जाएंगे। एक जाएगा एरे, एक जाएगा लो, एक जाएगा मिड, क्योंकि मिड आपने इस फंक्शन में कैलकुलेट कर लिया, तो मिड जाएगा और हाई जाएगा और ये फंक्शन कॉल होगा। सो मर्ज सॉर्ट में इतना ही है कि रिकर्सिवली आप कॉल करते रहोगे जब तक लो इज लेस देन हाई, स्प्लिट करते जाना है। सो आई होप प्रोसेस 1 इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। आपको एक कंप्लीट लिस्ट या एरे को ब्रेक करते जाना है, तब तक तोड़ते जाना है यूजिंग दिस मिड, ठीक है। मिड को यूज़ करते हुए एक तो लो से मिड तक एक सब एरे हो जाएगा, एक मिड प्लस 1 से हाई तक एक सब एरे हो जाएगा। उसके बाद आपको मर्ज फंक्शन को कॉल करना है। इसको हम डिटेल में अभी आगे स्टडी करेंगे, इसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है। अभी मर्ज सॉर्ट जो ये फंक्शन है ये आपको समझ आना चाहिए। प्रोसेस नंबर 1, टॉप टू बॉटम डिवाइड करते जाना है जब तक हर सब लिस्ट में सिंगल सिंगल एलिमेंट्स नहीं मिल जाए हमें, राइट। प्रोसेस 1 के बाद जो सब लिस्ट हमें मिली थी वो थी ये, जिसके अंदर सिंगल सिंगल एलिमेंट्स थे, राइट। इंडेक्सेस मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अब लास्ट में जो स्प्लिट हुए थे, जो लिस्ट स्प्लिट हुई थी, उसके अंदर हमें एलिमेंट्स मिले थे 7 एंड 3। तो सबसे पहले आप जब इनको कंबाइन करोगे, जब आप इनको मर्ज करोगे, सबसे पहले आप इन दोनों को मर्ज करोगे, 7 एंड 3 को, ठीक है। इन दोनों को आप मर्ज कैसे करोगे, राइट, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोसेस नंबर 2, जो कि क्या है, बॉटम टू अप। जब हम मर्ज करते हुए, सबलिस्ट को सॉर्ट करते हुए तब तक जाएंगे जब तक हमें पूरा कंप्लीट सॉर्टेड एरे नहीं मिल जाता, राइट। तो उसके लिए ये कुछ स्टेप्स डिफाइंड है, राइट, ये स्टेप्स मेंशन किए हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप हम विद दिस एग्जांपल चलेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एल और आर, लेफ्ट और राइट एरेज लेने हैं इस लेफ्ट और राइट सबलिस्ट के लिए। लेफ्ट सबलिस्ट के लिए आपको एरे लेना है एल, उसकी लेंथ होगी n1। n1 कैसे कैलकुलेट करोगे आप, मिड माइनस लो प्लस 1। सिमिलरली राइट सबलिस्ट के लिए जो भी आप सबलिस्ट मर्ज करने वाले हो, राइट, उसके लिए आर से हम उसको डिनोट करें, एरे आर, उसकी लेंथ होगी n2 और उसको कैलकुलेट करेंगे हाई माइनस मिड। सो इन स्टेप्स को हम इस एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं। तो इस पर्टिकुलर सबलिस्ट को हम बोलेंगे एल और इसको हम बोलेंगे आर। सबसे पहले हमें इन दोनों को मर्ज करना है, राइट। सो इनको मर्ज करने के लिए हम एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपैरिजन करेंगे। जो भी एलिमेंट छोटा होगा उसको नई सब लिस्ट के अंदर हम पहला प्लेस देंगे। तो इन दोनों में से कौन सा छोटा है, 3, तो पहला प्लेस किसको मिलेगा, 3। और ऐसा करने से एरे आर के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर देख रहे हो खत्म हो चुके हैं, राइट। 3 के अलावा कोई एलिमेंट्स रिमेनिंग नहीं है, तो 7 को आप यहाँ पर कॉपी कर दोगे, राइट। अब इसकी बात करते हैं, 16 2 24 4 11 9 एंड 5, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मर्ज करेंगे, इन दोनों को आपस में मर्ज करेंगे, इन दोनों को आपस में मर्ज करेंगे और इन दोनों को मर्ज करेंगे। मर्ज करने का क्राइटेरिया वही है, कंपैरिजन। सो अब वापस से सेम प्रोसेस, 2 सबलिस्ट को मर्ज करना है इनटू अनदर सॉर्टेड सबलिस्ट। तो यहाँ पर हमें इसको L कंसिडर करेंगे, इस सबलिस्ट को, और इस सबलिस्ट को हम कंसिडर करेंगे एज एरे R, और स्टार्ट कंपेयरिंग एलिमेंट्स ऑफ ईच एरे। तो 3 को 16 से कंपेयर करेंगे, तो विच इज स्मॉलर, 3। तो पहले क्या आएगा, 3, देन एक पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा, राइट, I प्लस प्लस, तो 7 को कंपेयर करेंगे 16 के साथ, अगेन 7, एंड देन इसके सारे एलिमेंट्स खत्म हो चुके हैं, तो 16 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई होगी। तो 2 इज स्मॉलर, इसको L कंसिडर करें और इसको R कंसिडर करें, तो 2 छोटा है तो 2 आ जाएगा। इस L के एलिमेंट्स खत्म हो गए, राइट, एक ही एलिमेंट था 2, अब रिमेनिंग अनदर एरे के एलिमेंट्स यहाँ पर कॉपी हो जाएंगे, राइट। और इसी तरह से ये दोनों मर्ज होंगे, जो स्मॉलर है वो पहले आ जाएगा और जो ग्रेटर है वो बाद में आएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पर ये L है, ये R है, तो दिस इज स्मॉलर देन दिस, तो यहाँ पर पहले 5 आएगा एंड देन 9, ठीक है। तो हर एक सबलिस्ट अपने आप में क्या है, सॉर्टेड है। अब वापस से इनको हम मर्ज करेंगे
इनटू अनदर सब लिस्ट जो कि सॉर्टेड फॉर्म में होगी। कंपैरिजन करने के बाद कॉपी करेंगे हम इसको, राइट। सो ये है L अगेन और ये है R, ठीक है। तो 3 को कंपेयर करें 2 के साथ विच इज स्मॉलर 2, तो पहले क्या आ जाएगा 2, राइट। तो पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा, 2 को कॉपी कर दिया तो आगे बढ़ जाएगा। 3 को कंपेयर करेंगे 24 के साथ तो क्या छोटा है 3, तो 3 पहले आ जाएगा, राइट। अब ये आगे बढ़ जाएगा। अब 7 को कंपेयर करेंगे 24 के साथ विच इज स्मॉलर 7, तो 7 पहले आ जाएगा, राइट। तो वापस से पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। अब 16 को कंपेयर करेंगे 24 के साथ तो विच इज स्मॉलर 16, तो 16 आ जाएगा। एंड नाउ रिमेनिंग एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट्स खत्म हो चुके हैं। 3 भी कॉपी हो गया, 7 भी कॉपी हो गया और 16 भी कॉपी हो गया। तो अनदर एरे यानी कि R के अंदर रिमेनिंग क्या एलिमेंट है 24, तो 24 भी यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, राइट। अब बात कर लेते हैं इन दोनों सब लिस्ट की। इन दोनों को मर्ज करेंगे तो अगेन सपोज दिस इज L एंड दिस इज R। तो 4 को कंपेयर करेंगे 5 के साथ तो विच इज स्मॉलर 4, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा और ये आगे शिफ्ट हो जाएगा एक प्लेस। तो 11 और 5 को कंपेयर करेंगे विच इज स्मॉलर 5, तो 5 यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो अब आगे हम बढ़ जाएंगे यहाँ पर J++, R को चलाने वाला पॉइंटर क्या है J, तो J आगे बढ़ जाएगा। नाउ 9 और 11 को कंपेयर करेंगे तो विच इज स्मॉलर 9 एंड इसके एलिमेंट्स खत्म हो चुके हैं तो L के रिमेनिंग एलिमेंट्स कॉपी हो जाएंगे, दैट इज 11। अब हमें इन दोनों सब लिस्ट को मर्ज करना है। सो दिस इज L एंड दिस इज R। 1 बाय 1 कंपेरिजन करेंगे और जो छोटा है उसको यहाँ पर कॉपी कर देंगे, राइट। अब स्टार्ट करते हैं। 2 को कंपेयर करेंगे 4 के साथ तो विच इज स्मॉलर 2, राइट। ये आगे बढ़ जाएगा। 3 को कंपेयर करेंगे 4 के साथ विच इज स्मॉलर 3, अगेन आगे बढ़ जाएगा। 7 को कंपेयर करेंगे 4 के साथ विच इज स्मॉलर 4, तो 4 कॉपी हो जाएगा, अभी आगे बढ़ जाएगा। 5 को कंपेयर करेंगे 7 के साथ तो विच इज स्मॉलर 5, तो 5 कॉपी हो जाएगा और ये आगे बढ़ जाएगा। 9 एंड 7 विच इज स्मॉलर 7, तो ये आगे बढ़ जाएगा। 16 एंड 9 विच इज स्मॉलर 9, तो 9 कॉपी हो जाएगा और ये आगे बढ़ जाएगा। 11 एंड 16 विच इज स्मॉलर 11, तो 11 कॉपी हो जाएगा। अब ऐसा करने के बाद R के सारे एलिमेंट्स कॉपी हो चुके हैं तो L के रिमेनिंग यानी कि 16 और 24 यहाँ पर कॉपी हो जाएंगे, 16 एंड 24। अब आप साफ साफ देख सकते हो जो आपको कंप्लीट एरे मिला है मर्ज करने के बाद जो आपको एरे मिला है वो सॉर्टेड फॉर्म में 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट। दिस इज सॉर्टेड फॉर्म। तो इन स्टेप्स को यूज करते हुए हमने क्या किया, जो सबलिस्ट हमें मिली थी ब्रेक डाउन करने के बाद जब हम सिंगल एलिमेंट्स तक पहुंच चुके थे उनको हम मर्ज करते गए, राइट, इनटू अनदर सबलिस्ट और उन सबलिस्ट को अगेन मर्ज करते गए जब तक हमें एक सिंगल अगेन वापस 9 एलिमेंट्स का जो एरे था वापस नहीं मिल गया सॉर्टेड फॉर्म में। सो नाउ अब उस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हुए हम यहाँ पर एक फंक्शन लिखने वाले हैं, राइट, दैट विल मर्ज द sublist into sorted sublist, right? So उस फंक्शन का नाम है merge, right, return type void, और इसके अंदर हम क्या क्या पास करेंगे, हमने देखा था इंटीजर टाइप का एक एरे, राइट, इंटीजर टाइप वेरिएबल लो, देन इंटीजर टाइप मिड एंड इंटीजर टाइप हाई। ये 4 पैरामीटर्स इसके अंदर पास होने हैं। इनसाइड दिस यहाँ पर सबसे पहले आपको लेफ़्ट एंड राइट सबलिस्ट के लिए लेफ़्ट एंड राइट एरेज लेने हैं, लेकिन उससे पहले उनका साइज कैलकुलेट करेंगे। सो इंट n1 इक्वल टू मिड माइनस लो प्लस 1, राइट। ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट सबलिस्ट का साइज, और सेकंड सबलिस्ट का साइज कैलकुलेट होगा दैट इज n2 हाई माइनस मिड, राइट। ये साइज कैलकुलेट होने के बाद इंटीजर टाइप के 2 एरेज हमें डिक्लेयर करने हैं। इंट फर्स्ट इज L विद साइज n1 एंड सेकंड इज इंट टाइप का R, एरे R ऑफ साइज n2, राइट। ये 2 डिक्लेयर कर दिया आपने क्योंकि इन दोनों को ही मर्ज करके आप अनदर सबलिस्ट बनाओगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन एरेज में एलिमेंट्स को कॉपी करना है। सो पहले L में कॉपी करेंगे। सो फॉर I इक्वल टू इंट I इक्वल टू 0,
i इज लेस देन n1, जब तक वो n1 से कम है, i प्लस प्लस क्या करना है, l ऑफ i में क्या आ जाए, a ऑफ लो प्लस i, ठीक है। लो एरे ए का लो प्लस ith इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो l ऑफ i में आ जाए, राइट। और अनदर सिमिलरली r के लिए, अनदर सबलिस्ट के लिए इंट j इक्वल टू 0, j इज लेस देन n2, j प्लस प्लस क्या करें, r ऑफ i में a ऑफ मिड प्लस 1 प्लस j। जितने भी लेफ्ट सबलिस्ट के एलिमेंट हैं वो l में कॉपी हो जाएंगे, एरे l में, और राइट सबलिस्ट के एलिमेंट्स r में कॉपी हो जाएंगे। कॉपी हो गए, अब स्टार्ट होता है कंपैरिजन। सो कंपैरिजन करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज कंपैरिजन। इन दोनों लिस्ट के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। उससे पहले इंट i इक्वल टू 0, j इक्वल टू 0 एंड k किसको चलाएगा, एरे a के इंडेक्सेस को चलाएगा k, और उसकी इनिशियल वैल्यू होगी लो, राइट। लो से इनिशियलाइज कर देंगे, i और j को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। सो वाइल i इज लेस देन n1, जब तक i n1 से छोटा है, एंड j इज लेस देन n2, तब तक क्या हो, इफ अगर l ऑफ i इज लेस देन और इक्वल टू r ऑफ j, राइट। अगर ऐसा है तो क्या करना है, a ऑफ k में क्या आ जाए, जो छोटा है वो इसमें आ जाए। तो छोटा है, कौन सा छोटा है, हम यहाँ क्या कंडीशन लगा रहे हैं, छोटा क्या है, l, तो l ऑफ i, राइट। और उसके बाद i में कॉपी हो गया, तो इस i को आगे भी बढ़ाना है, तो i प्लस प्लस, राइट, और k प्लस प्लस, राइट। और एल्स मतलब अगर r के अंदर जो एलिमेंट है, एरे r के अंदर, वो छोटा है तो उसके एलिमेंट इसमें कॉपी हो जाएं। तो एल्स a ऑफ k इक्वल टू r ऑफ j, राइट। और उसके बाद j प्लस प्लस एंड k प्लस प्लस, राइट। कंपैरिजन करके जो छोटा है वो a ऑफ k में कॉपी हो जाए। अब कंपैरिजन करते करते सपोज l के एलिमेंट्स खत्म हो जाते हैं या फिर r के एलिमेंट्स खत्म हो जाते हैं, तो क्या करना है, जो दूसरा बचा हुआ सबलिस्ट है उसके एलिमेंट्स एज इट इज a ऑफ k में कॉपी हो जाएं, राइट। सो वाइल i इज लेस देन n1, तब क्या हो, a ऑफ k इक्वल टू l ऑफ i, राइट। और उसके बाद i प्लस प्लस एंड k प्लस प्लस, ठीक है। एंड वाइल j इज लेस देन n2, अगर j इज लेस देन n2, अभी वो n2 से कम है, n2 तक नहीं पहुंचा है, तो क्या करना है, a ऑफ k में क्या आ जाए, r ऑफ j, और उसके बाद j प्लस प्लस, क्योंकि उसको इंक्रीमेंट भी करना है, उस इंडेक्स पे तो एलिमेंट आ गया, उस इंडेक्स का एलिमेंट तो आ गया, अब नेक्स्ट वाला, तो इसलिए प्लस प्लस एंड सिमिलरली k प्लस प्लस, और ये क्लोज एंड फंक्शन क्लोज, ठीक है। सो ये कोड, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा है दोनों सबलिस्ट की लेंथ, कैलकुलेट सबलिस्ट लेंथ, राइट। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉपी एलिमेंट्स इनटू लेफ्ट एंड राइट सबलिस्ट्स, ठीक है। लेफ्ट और राइट सबलिस्ट में एलिमेंट्स को कॉपी कर रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, कंपैरिजन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट सब एरेज, राइट। लेफ्ट एंड राइट सब एरेज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, उनके एलिमेंट्स के बीच में। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक भी सब एरे अगर खत्म हो जाता है तो दूसरी सब एरे के एलिमेंट्स ए में कॉपी हो जाए, राइट। कॉपी रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर सबलिस्ट। अनदर मतलब जिसके एलिमेंट्स
खत्म हो गए, उसके अलावा जो दूसरी सब लिस्ट है वो है अनदर सब लिस्ट, तो उसके एलिमेंट्स ए में कॉपी हो जाए। सो इसको अब हम समझने वाले हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से, पूरी प्रोसेस इन मर्ज सॉर्ट एंड दिस मर्ज फंक्शन बोथ, राइट। सो दिस इज अवर एग्जाम्पल। एक एरे हमने लिया है जो कि अनसॉर्टेड है, इसको हमने सॉर्ट करना है यूजिंग मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। सबसे पहले हम कॉल करते हैं मर्ज सॉर्ट फंक्शन को, राइट। प्रीवियसली हमने इसके लिए कोड लिख लिया था। मर्ज सॉर्ट के अंदर हम क्या क्या पैरामीटर पास करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एरे ए, ये एरे है हमारे पास, राइट। उसके अलावा लो, क्या है इस एरे का लो, 0। नेक्स्ट इज हाई, दैट इज 8। ये 3 पैरामीटर्स जाते हैं मर्ज सॉर्ट के अंदर। और मर्ज सॉर्ट के अंदर क्या होता है, कंडीशन चेक होती है। अगर जो लो है वो कम है हाई से तो हम मिड कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर मिड जब कैलकुलेट होगा दैट विल बी 0 + 8/2 दैट इज 4, ठीक है। मिड मिल गया हमें। अब ये वापस से 2 सबलिस्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2 सबलिस्ट में डिवाइड हो जाएगा, 0 से 4 और 5 से 8, राइट। तो यानी कि वापस से मर्ज सॉर्ट कॉल होगा। मर्ज सॉर्ट कॉल होगा फॉर ए, 0 से मिड दैट इज 4, और मर्ज सॉर्ट ए, 5 से लेकर 8, राइट। और उसके बाद मर्ज कॉल होगा, राइट। मर्ज, जिससे आप जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं उनको वापस से मर्ज करोगे आप, राइट। तो उसके लिए a, 0, 4, 8 एरे लो, मिड एंड हाई। क्या है इसके लिए, मिड 4, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, ये एरे 2 पार्ट में स्प्लिट हो चुका है, 0 से लेकर 4 और 5 से लेकर 8, ठीक है। तो जीरो से लेकर 4 यानी कि 5 एलिमेंट्स है इसके अंदर, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7 एंड 8, राइट। अब इस फंक्शन कॉल की बात कर लेते हैं, राइट। इस पर्टिकुलर फंक्शन कॉल की बात कर लेते हैं। मर्ज सॉर्ट विद पैरामीटर्स a, 0 एंड 4। इसका लो क्या है, 0 और हाई क्या है, 4। तो क्या ये स्प्लिट हो सकता है, यस, क्योंकि लो इज लेस देन हाई। तो यहाँ पर मिड विल बी इक्वल टू 2, 0 + 4 / 2 दैट इज 2। तो अब ये अगेन मर्ज सॉर्ट को कॉल करेगा, मर्ज सॉर्ट को कॉल करेगा विद पैरामीटर a, 0, 2, 0 to मिड, राइट। और मर्ज सॉर्ट विद a मिड +1 से लेकर हाई तक। व्हाट वाज हाई, 4, राइट। 4 वाज हाई। इस पर्टिकुलर सबलिस्ट की बात कर रहे हैं 0 से लेकर 4, क्योंकि इसके अंदर है हम इस फंक्शन कॉल के अंदर। इसके लिए लो क्या है, 0 और हाई क्या है, 4। तो 2 पार्ट में स्प्लिट होगा, 0 से लेकर मिड एंड मिड +1 से हाई। तो a, 3 एंड 4, तो 2 पार्ट में ये स्प्लिट हो जाएगा। एंड इसके साथ मर्ज फंक्शन अगेन कॉल होगा a, 0, 2 एंड 4 के साथ। तो इसको हम स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में, तो क्या मिलेगा हमें, 0, 1, 2, 0 से लेकर 2 एंड 3 से लेकर 4। तो 0, 1, 2 एंड 3 एंड 4, 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब वापस से इस फंक्शन कॉल के अंदर चलते हैं, क्योंकि ये रिकर्सिव है, तब तक स्प्लिट होगा जब तक लो इज लेस देन हाई। अब वापस से इसके अंदर आते हैं। सो लो लेस है हाई से, तो मिड कैलकुलेट हो जाएगा। मिड कितना आएगा, 1, राइट। एंड वापस से ये मर्ज सॉर्ट को कॉल करेगा, मर्ज सॉर्ट विद पैरामीटर्स a, 0, मिड, राइट। और दूसरा एक और फंक्शन कॉल टू मर्ज सॉर्ट a, 2, 2 मिड +1 एंड हाई, ये रहा हाई, ठीक है। तो ये जब 2 पार्ट में स्प्लिट करेगा इस पर्टिकुलर सबलिस्ट को, तो क्या देगा, 0 एंड 1 और दूसरा 2, ठीक। अब लो इज स्टिल लेस देन हाई, तो इसको वापस आप एक और बार स्प्लिट कर पाओगे, राइट। और एक ये मर्ज को भी कॉल कर रहा है विद a, 0, 1, 2, राइट। तो वापस से यहाँ पर अगेन मिड कैलकुलेट हो सकता है, तो मिड विल बी 0 + 1 / 2, तो दैट विल कम एज 0। तो अब क्या होगा, मर्ज सॉर्ट a, लो क्या है, 0 और मिड क्या है, 0 एंड अगेन मर्ज सॉर्ट
ए कॉमा मिड प्लस 1 दैट इज 1 एंड हाई क्या है 1। यहाँ पर देखें तो लो हाई इक्वल, इसको फर्दर आप स्प्लिट नहीं कर सकते हो। एंड मर्ज विद पैरामीटर ए कॉमा 0 यानी कि लो एंड मिड एंड हाई। ठीक है, तो इसको आप एक और बार स्प्लिट कर दोगे तो क्या देगा आपको 0 एंड 1। राइट, एलिमेंट्स इसके अंदर आप कॉपी कर सकते हो, दैट इज नो इशू। सो अब यहाँ ये आपका एंड पॉइंट है, इसके आगे आप नहीं जाओगे। अब आप स्टार्ट करोगे मर्ज करना। राइट, इसके आगे रिकर्शन पॉसिबल नहीं है, ये वापस से मर्ज सॉर्ट को कॉल नहीं करेगा। यहाँ से आपको वापस जाना है तो अब कॉल जाएगी मर्ज को। राइट, इसका ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये इसको क्या पैरामीटर चाहिए, एरे। राइट, वो तो आ ही रहा है ऑलरेडी। देन इसके लिए लो की वैल्यू कितनी है, लो इज इक्वल टू 0, मिड इक्वल टू 0 एंड हाई इक्वल टू 1। राइट, अब यहाँ पर चलते हैं। मर्ज के अंदर क्या होगा, n1 कैलकुलेट होगा, मिड माइनस लो प्लस 1। व्हाट इज मिड, 0 माइनस लो प्लस 1। तो n1 इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1 दैट विल गिव यू 1। तो n1 के अंदर कितने एलिमेंट है 1, तो ये आपकी सब लिस्ट है। राइट, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 1। और n2 इक्वल टू हाई माइनस मिड। व्हाट इज हाई, 1, मिड है 0, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। तो n2 के अंदर भी एक एलिमेंट है और n1 के अंदर भी एक एलिमेंट है, देख सकते हो आप। राइट, इन दोनों को हमें मर्ज करना है। इसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है, 7 एंड 3। राइट, अब कैसे होगा, अब आपको क्या करना है, L के अंदर एलिमेंट्स को लाना है। राइट, तो फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n1 दैट इज 0 इज लेस देन 1, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पर क्या आएगा, L ऑफ i यानी कि L ऑफ 0 में क्या आ जाएगा, a ऑफ लो प्लस i। व्हाट इज लो, लो की वैल्यू कितनी है 0 प्लस i यानी कि i भी क्या है 0। तो L ऑफ 0 में a ऑफ 0 आ जाएगा। व्हाट इज a ऑफ 0, 7। तो L ऑफ 0 में क्या आ जाएगा 7। और सिमिलरली R ऑफ 0 में भी क्या आ जाएगा, A ऑफ मिड प्लस 1 प्लस j। मिड की वैल्यू कितनी है 0 प्लस 1 यानी कि 1 प्लस j इनिशियली क्या है 0, तो इसमें क्या आ जाएगा A ऑफ 1। तो R ऑफ 0 में क्या आ जाएगा A ऑफ 1। व्हाट इज A ऑफ 1, 3, तो इसमें आ जाएगा 3। अब स्टार्ट होता है कंपैरिजन। अब आप कंपेयर करोगे, i की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो जाएगी, j 0 और k इज इक्वल टू लो। अब जब तक i की वैल्यू लेस देन n1 है, j की वैल्यू लेस देन n2 है, आप कंपेयर करोगे, इन दोनों में से जो भी छोटा होगा वो a ऑफ k में आ जाएगा। इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट छोटा है, ये। राइट, तो a ऑफ k में आ जाएगा 3। तो 3 स्मॉलर है, तो जो नई सबलिस्ट तैयार होगी तो उसमें a ऑफ k यानी कि a ऑफ लो की वैल्यू कितनी है 0, तो लो की वैल्यू 0 है। राइट, a ऑफ 0 में क्या आ जाएगा 3। अब इस सबलिस्ट के एलिमेंट खत्म हो चुके हैं, तो रिमेनिंग सबलिस्ट जो होती है, राइट, उसके एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाते हैं। राइट, इसके एलिमेंट्स खत्म हो चुके हैं, तो रिमेनिंग सबलिस्ट यानी कि 7 के एलिमेंट्स यहाँ पे 7 कॉपी हो जाएगा यहाँ पर, जो कि L था। राइट, ये एरे R को डिनोट कर रहा है। तो 0 और 1, पहले इंडेक्स 0 पे 7 था, अब इंडेक्स 0 पे 3 है और 1 पे 7। राइट, तो ये सॉर्ट हो चुका है। अब ये फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से। राइट, से ये कॉल हुआ था। राइट, तो इसको तो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, ये आपको सॉर्टेड सबलिस्ट मिल चुकी है। चलते हैं दूसरी सबलिस्ट पे, A22। राइट, ये डिनोट करता है इसको। सेकेंड इंडेक्स पे क्या एलिमेंट है 16। राइट, ये सॉर्ट होके हमें मिल चुका है 3 एंड 7। और अब हमें इन दोनों सबलिस्ट को मर्ज करना है। ये सिंगल एलिमेंट है तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो चलते हैं मर्ज के पास। राइट, मर्ज में लो की वैल्यू कितनी है अब 0, मिड की वैल्यू है 1 और हाई की वैल्यू कितनी है 2। अगेन सेम कैलकुलेशन करते हैं। n1 इक्वल टू मिड माइनस लो प्लस 1। व्हाट इज मिड, 1 माइनस 0 प्लस 1 विल गिव यू 2। और n2 कैलकुलेट करें तो हाई माइनस मिड, सो व्हाट इज हाई, 2 माइनस 1 दैट इज 1। राइट, 2 माइनस 1 दैट इज 1। अब क्या करना है, हमें एलिमेंट्स कॉपी करने हैं L में और R में। राइट, हमें ये दो सबलिस्ट तैयार करनी है एज L
इसको बनाना है और R इसको बनाना है, तो एलिमेंट कॉपी करने पड़ेंगे। तो हमने ये फॉर लूप चलाया और ये अनदर फॉर लूप चलाया, इससे ये वाली जो दो एलिमेंट्स हैं ये L के अंदर आ जाएंगे और ये वाला एलिमेंट R के अंदर आ जाएगा, राइट, इस पर्टिकुलर कोड से, राइट। अब I इक्वल टू 0, J इक्वल टू 0 एंड K इक्वल टू लो की वैल्यू कितनी, अगेन 0। तो अब आपको ये वाइल कंडीशन चेक करोगे आप, जब तक I इज लेस देन N1, J इज लेस देन N2, तब तक क्या करें, अगर L का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो छोटा है इससे, तो वो जो नई सबलिस्ट तैयार होगी इसके अंदर 3 एलिमेंट्स आएंगे अब, राइट, 0, 1 एंड 2, तो उसमें जो भी छोटा है वो यहाँ पर आ जाए, तो छोटा इज 3, राइट। फिर ये इंक्रीमेंट कर देगा, राइट, इसने I प्लस प्लस कर दिया, I प्लस प्लस एंड K प्लस प्लस। अब हम इस पोजीशन के लिए फाइट कर रहे हैं, इस पोजीशन के लिए वापस से कंपैरिजन होगा। अगर L ऑफ I यानी कि 7 छोटा है R ऑफ J से, यस छोटा है, तो A ऑफ K प्लस प्लस हो चुका था, राइट, हम यहाँ पर हैं, तो क्या आ जाएगा L ऑफ I यानी कि 7, राइट। अब इसके एलिमेंट्स खत्म हो चुके हैं, तो हम चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसके एलिमेंट्स खत्म हो चुके हैं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो I इज लेस देन N1, I की अभी करंट वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू 2 हो चुकी है, विच इज ग्रेटर देन N1, तो इस वाइल में नहीं, इस वाइल में जाएगा वो, राइट, इस वाइल में जाएगा। तो J की वैल्यू अभी भी 0 है, तो J इज लेस देन N2, सो दैट इज वाई ये क्या करेगा, A ऑफ K में क्या करेगा, R के सारे एलिमेंट्स कॉपी कर देगा। R के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ये 16, तो ये 16 यहाँ पर कॉपी हो जाएगा और ये सॉर्टेड सबलिस्ट आपको मिल जाएगी यहाँ पर, राइट। अब ये कहाँ से कॉल हुआ था, राइट, ये कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कॉल हुआ था, तो इसको तो आप सॉल्व कर चुके हो, राइट। अब ये मर्ज सॉर्ट कॉल होगा विद A, 3 एंड 4, राइट, इस वाले पार्ट को हमने छोड़ दिया था, इसको हमने सॉल्व किया था लास्ट तक, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा, मर्ज सॉर्ट वाला, राइट, मर्ज सॉर्ट यानी कि स्प्लिटिंग वाला, उसको आप वापस सॉल्व करके लाओगे और इन दो सबलिस्ट को अगेन आप मर्ज करोगे और तब तक मर्ज करते रहोगे रिकर्सिवली जब तक आपको एंटायर जो एरे है आपका सॉर्टेड नहीं मिल जाता, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्ज सॉर्ट अलॉन्ग विद द मर्ज फंक्शन, राइट। इसमें दो प्रोसेस चल रही है, टॉप टू डाउन ब्रेकिंग करने की एंड बॉटम टू अप मर्ज करने की इनटू सॉर्टेड सबलिस्ट, और उन सबलिस्ट को हमें जोड़ते हुए जाना है जब तक हमें सॉर्टेड एरे नहीं मिल जाता, राइट। सो दिस वाज द complete merge sort algorithm. I hope the concept is very clear to you. If you found this video helpful, do share it with your friends, and in next lecture we will discuss the time complexity of merge sort. Thank you for watching.